आज रजिस्टर लेकर के बैठ जाना, पेन लेकर के बैठ जाना, एक बहुत ही गजब की जानकारी जो कि राजस्थान में आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है और ये आपको भी पता है। दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही गजब की जानकारी लाया हूं। मैं पहले आपको, क्योंकि जब भी मैं आपको ये पता ही है कि चाहे वो केंद्र हो चाहे राजस्थान की जो विभाग होते हैं, मंत्रालय या विभाग, उन सब की जो साइट पर जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन जो होता है, उस प्रतिवेदन को मैं पढ़ता रहता हूं। चाहे कोई भी विभाग क्यों ना हो, कोई भी मंत्रालय क्यों ना हो, मैं सारी रिपोर्ट इस प्रकार से रेडी रखता हूं। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आपकी। सबसे पहले मैं आपकी एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं। केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल ग्राउंड वाटर से संबंधित जो बोर्ड है केंद्र का, उसने रिपोर्ट जारी करी है 2020-21 वाली। उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो बेसिन एरिया है, यानी राजस्थान में नदियों का जो बेसिन क्षेत्रफल है, वो डिटेल में बताया है कि किस नदी का बेसिन क्षेत्र ज्यादा है, किसका सबसे कम है या किसका सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि बात जब लूनी की चल रही है तो लूनी की जानकारी देना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। आपको सबसे पहले याद रखना है राजस्थान में, दोस्तों आप ऐसे लिख लीजिए रजिस्टर में, नदी बेसिन क्षेत्रफल। दोस्तों नदी बेसिन क्षेत्रफल, ये आज पहली रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूं जो आपके काम की है। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा किस नदी का नदी बेसिन क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों नंबर 1 आप याद रखेंगे लूनी का। लूनी का सबसे ज्यादा नदी बेसिन क्षेत्रफल है, और याद रखें कितना है दोस्तों, लूनी का है 69,302 वर्ग किमी। कितना है भाई, वर्ग किमी। लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि याद रहे। लूनी कितना बताया मैंने, 69,302 वर्ग किमी, ये रट लेना। और यदि प्रतिशत पूछे तो आप लिखना 20%। कितना प्रतिशत, 20%। लिख लो रजिस्टर में, क्या कर लो, लिख लो। नंबर 2 चलेंगे लूनी के बाद में बनास। दोस्तों 2 नंबर पे बेसिन एरिया बनास का है। बनास का कितना है, 47,060 वर्ग किलोमीटर है। और इसका प्रतिशत पूछे तो 14% रट लेना। इसके अलावा 3 नंबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों चंबल की। चंबल का बेसिन एरिया कितना है, इसका है 31,243 वर्ग किलोमीटर है। और इसका प्रतिशत पूछा जाए तो 9% है। 4 नंबर पे आपको याद रखना है माही नदी। दोस्तों माही नदी जो है, इसका बेसिन एरिया है 16,611 वर्ग किलोमीटर। और इसका प्रतिशत पूछे तो आप बता देना 5%। रट लेना ये बेसिन एरिया। बताओ सबसे ज्यादा बेसिन एरिया किसका है, लूनी का। कितना, 69,302 वर्ग किलोमीटर, अर्थात टोटल राजस्थान का जितना बेसिन, नदियों का बेसिन एरिया है, उसका 20% अकेला लूनी। बनास का कितना है, 14% है, 43,060 वर्ग किलोमीटर। चंबल का कितना है, 9% है, 31,243 वर्ग किलोमीटर। माही का कितना है, 5% है, 16,611 वर्ग किलोमीटर। रट लेना। एक तकड़ी चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि आपको बताना पड़ जाए कि राजस्थान में जो लूनी बेसिन है, इसमें कितनी नदी बेसिन है, इसके अंदर उप बेसिन कितने हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास, ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा क्योंकि आपके काम का है। दोस्तों ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। चलो लूनी की बात करेंगे। दोस्तों लूनी में सब बेसिन, जो लूनी नदी है उसके सब बेसिन कितने हैं, तो याद रखना लूनी के सब, राजस्थान में
किस नदी के सबसे ज्यादा सब बेसिन है? उप बेसिन किस नदी के सबसे ज्यादा है? तो याद रखें, मैं यहां लिख देता हूं, कल को क्वेश्चन आ जाए। उप बेसिन यानी उप बेसिन सबसे ज्यादा किसके हैं? तो लूनी के हैं यहां 10। लूनी के कितने, सॉरी लूनी के 12। लूनी के कितने हैं? 12 है, याद रखें। बनास के कितने हैं? 10 है, याद रखें। और उसके अलावा चंबल के कितने हैं? 7 बेसिन है। और माही बच गई, 6 बेसिन है। रट लो, ये इनके उप बेसिन भी मैंने लिख दिए हैं। ये केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट से मैंने उठाया है मैटर। रट लेना, कभी भी जिंदगी में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सा रजिस्टर लगा लो और उसमें ये लिख लो। तो ये उप बेसिन सबसे ज्यादा लूनी के 12, बनास के 10, चंबल के 7 और माही के 6। ये काम तो हो गया आपका नदी बेसिन क्षेत्रफल का।